Good morning, dear student. Today we will read chapter first, My Body. Okay, student. So open your book. जब आप वीडियो को देख रहे हो बेटा तो अपनी बुक को भी ओपन करके रखेंगे और साथ साथ चैप्टर को रीड करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. Our body works like a machine with the help of a various organs present in it. हमारी जो बॉडी है वो वर्क करती है किसकी तरह, एक मशीन की तरह काम करती है. और किसकी हेल्प से, बहुत सारी ऑर्गन्स की हेल्प से, जो कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती हैं. ठीक है ना. Organs are special structures present in our body that perform specific function. सभी जो ऑर्गन्स हैं वो क्या करती हैं, हमारा जो स्पेशल स्ट्रक्चर है बॉडी का उसके अंदर प्रेजेंट है और सभी का क्या स्पेसिफिक फंक्शन है ना. जैसे आपका ईयर है तो ईयर का हमारा क्या काम है, सुनने का काम है. नोज़ का क्या, स्मेलिंग का काम है ना. टंग का क्या है, टेस्ट का काम है. स्किन का क्या है, फीलिंग का काम है. तो सभी का जो फंक्शन है वो क्या है बेटा, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट है. कभी आपने देखा है कि आप नोज से साउंड हियर कर रहे हो, नहीं ना. तो वो साउंड की जो हियरिंग है वो वर्क कौन करेगा, ईयर ही करेगा. तो सभी ऑर्गन्स का यहाँ पे स्पेसिफिक फंक्शन, अलग अलग फंक्शन होता है. ओके, हार्ट, आइज एंड स्टमक आर द सम ऑफ द मैनी ऑर्गन्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी. हमारी बॉडी में प्रेजेंट है हार्ट, आइज एंड स्टमक. आवर बॉडी कंसिस्ट ऑफ मैनी सिस्टम. हमारी बॉडी में बहुत सारा सिस्टम कंसिस्ट है. आ सिस्टम, अब सिस्टम क्या है बॉडी के अंदर, आ सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स. सिस्टम क्या है बेटा, एक ग्रुप है किसका, ऑर्गन्स का. दैट वर्क टुगेदर फॉर आ पर्टिकुलर फंक्शन, जो वर्क करते हैं किसी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए. मीन्स मान लीजिए हम जो फूड ईट करते हैं, फूड हमारे पेट में जाता है. क्लास 4 में आपने डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छे से पढ़ा होगा. तो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो, उसके पीछे क्या लगा हुआ है, डाइजेस्टिव सिस्टम. अब उस सिस्टम के अंदर बहुत से सारी ऑर्गन्स मिलकर काम करती हैं, है ना. माउथ के अंदर क्या आ गया आपका, टंग आ गया, टिथ आ गई. ठीक है, फिर फूड पाइप होती है ना. फिर स्टमक होता है, लार्ज इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, रेक्टम होता है, एनस होता है. तो वो सारी चीज़ें मिल के एक सिस्टम बनाती हैं. कौन सा सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम. तो हम यहाँ पे सिस्टम किसको बोलेंगे बेटा, सिस्टम क्या होता है, ग्रुप होता है. किसका ग्रुप होता है, ऑर्गन्स का ग्रुप होता है. और वो क्या करता है, वर्क टुगेदर फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, we studies in class 4 that the mouth, the food pipe, stomach, intestine from the digestive system. ये मैंने आपको बता ही दिया सारे क्या करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में ये सारी चीज़ें काम करती हैं. सिमिलरली द नोज, विंड पाइप एंड लंग्स हेल्प इन ब्रीथिंग. और यहाँ पे जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें वर्क करती हैं, ऐसे ही ब्रीथिंग सिस्टम में क्या होता है, नोज़ होता है, विंड पाइप होती है और लंग्स होते हैं, जिनके सारी ऑर्गन्स एक साथ मिलके ब्रीथिंग सिस्टम बनाती हैं. ओके बेटा, तो अब हम ब्रीथिंग सिस्टम को रीड करेंगे. ब्रीथिंग सिस्टम क्या है, ऑल लिविंग थिंग्स टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ब्रीथिंग. सभी जो लिविंग थिंग्स हैं वो क्या करती हैं, ऑक्सीजन को टेक करती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को आउट करती हैं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ब्रीथिंग. उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा, ब्रीथिंग कहते हैं. यहाँ पे बेटा आपके लिए क्वेश्चन है, व्हाट्सएप पे या कमेंट सेक्शन में आप ये बताएंगे कि कौन सी ऐसी लिविंग थिंग्स है जो सांस लेते टाइम, ब्रीथ करते टाइम ऑक्सीजन को इनटेक नहीं करती है. किसको इनटेक करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करती है और ऑक्सीजन को रिलीज करती है, आउट करती है. आप उस लिविंग थिंग्स का नाम या तो व्हाट्सएप पे बताएंगे मेरे पर्सनल नंबर पे, या फिर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे. इससे मेरे को ये भी कंफर्म हो जाएगा कि किस किस बच्चे ने वीडियो को अच्छे से सुना है. और अगर आपको नहीं पता है तो आप ये क्वेश्चन मेरे से पूछेंगे. क्लियर बेटा, आपने ये बताना है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑल थिंग्स टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड. की सभी जो चीज़ें हैं, लिविंग थिंग्स हैं, वो क्या करती है, ऑक्सीजन को इनटेक करती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को आउट करती हैं. बट यहाँ पे उस थिंग का नाम बताइए, उस लिविंग थिंग्स का नाम बताइए जो ऑक्सीजन को आउट करती है और कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करती है. किस प्रोसेस में, ब्रीथिंग की प्रोसेस में. ठीक है, वहाँ पे एक प्रोसेस होती है, जो भी प्रोसेस होती है वो क्या करती है, ऑक्सीजन को आउट करती है
और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करती है, इनटेक करती है, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ब्रीथिंग है। नाउ प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग टेक प्लेस कंटिन्यूअसली विदाउट एनी रेस्ट। और जो ये प्रोसेस है ब्रीथिंग की, ये क्या होती है बेटा, कंटिन्यूअसली चलती रहती है बिना किसी ब्रेक की। अगर रुक गई तो क्या होगा पता है ना, यस ऑफकोर्स, जो आप सोच रहे हो ना वही होगा। तो ब्रीथिंग की प्रोसेस होती है, उसके लिए कोई रेस्ट नहीं होता, वो कंटिन्यूअसली वर्क करती रहती है, इसीलिए हम जिंदा रहते हैं, लाइव रहते हैं, ठीक है। In all living beings, if this process stop for more than 2 minutes, then living beings can die, yes, है ना। Okay, which part of our body, your body, are involved in when you breathe? हमारी बॉडी का कौन कौन सा पार्ट इन्वॉल्व होता है जब हम ब्रीथ करते हैं, सांस करते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे सीखेंगे। लेट अस फाइंड आउट। द एयर दैट वी ब्रीथ इन और इनहेल, इनहेल का मीन्स होता है बेटा जब हम ब्रीथिंग की प्रोसेस करते हैं जिसमें हम एयर को अंदर लेके जाते हैं तो उसको बोलते हैं इनहेल। एंटर आवर बॉडी थ्रू द नेसल ओपनिंग, जो हमारा नेसल ओपनिंग होता है यहाँ पे स्टार्टिंग में नोज में होते हैं ना, दो होल्स होते हैं, उनके थ्रू क्या होती है, एयर अंदर जाती है, एयर एंटर करती है, ठीक है। द नोज इज कनेक्टेड टू बलून्स लाइक स्ट्रक्चर, और जो नोज है वो कनेक्टेड है, जो नोज की विंड पाइप है यहाँ से नोज, ठीक है, ये कनेक्टेड है टू बलून लाइक स्ट्रक्चर, ये आपको बलून जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इससे कनेक्टेड है। इनसाइड द बॉडी बाय आ ट्यूब, एक ट्यूब होती है हमारी बॉडी के अंदर, और जो उस ट्यूब को हम क्या कहते हैं, विंड पाइप कहते हैं, ठीक है। और जो ये बलून लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम क्या कहते हैं, लंग्स कहते हैं, इन द लंग्स, ठीक है। ऑक्सीजन क्या करती है, इज टेक अप बाय द ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज अनलोडेड। The carbon dioxide is then drive out of the body or exhaled through the nose, ठीक है। क्या करता है, इनहेल में क्या होता है, ऑक्सीजन एयर होती है यहाँ से एंटर करती है, ठीक है, और वो कहाँ पे जाती है, विंड पाइप के थ्रू। ये एक ट्यूब है हमारी बॉडी के अंदर, विंड पाइप जिसको हम बोलते हैं, ये विंड पाइप किससे कनेक्ट है, बलून लाइक स्ट्रक्चर से कनेक्ट है जिसको हम लंग्स बोलते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ब्लड भी होता है हमारा, और क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, ऑक्सीजन भी होती है। फिर हम कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, रिलीज कर देते हैं, आउट कर देते हैं, इसी विंड पाइप के थ्रू बाहर निकाल देते हैं नेसल्स ओपनिंग से, ठीक है। जब हम सांस ब्रीथ इन करते हैं तो हमारा एयर क्या होती है, अंदर जाती है विंड पाइप के थ्रू, और बलून लाइक स्ट्रक्चर लंग्स में चली जाती है, ठीक है। और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, बाहर निकलती है जब हम ब्रीथ आउट करते हैं तो, ठीक है। यहाँ पे आपका बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसके नीचे हमारा क्या होता है, डायफ्राम होता है। ये वाला जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, डायफ्राम होता है। डायफ्राम प्रोसेस जो ब्रीथिंग है उसमें मेन होता है बेटा, डायफ्राम आपका मेन होता है, ठीक है। डायफ्राम के कारण ही हम सांस ले पा रहे हैं और ब्रीथ इन कर पा रहे हैं और ब्रीथ आउट कर पा रहे हैं। अगर डायफ्राम नहीं है तो हम ब्रीथ ना तो इन कर पाएंगे ना ही आउट कर पाएंगे। ओके, तो जो मेन रोल है हमारा ब्रीथिंग प्रोसेस में वो किसका है, यस डायफ्राम का। ओके, अब हमारे लंग्स के अंदर क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड था, क्या था, ब्लड था, ठीक है। अब हमने जब इनहेल किया तो ऑक्सीजन आ गया, तो ऑक्सीजन रिच जो ब्लड है आपका वो क्या करता है, फ्रॉम लंग्स के अंदर है वो क्या होता है, सर्कुलेट किया जाता है ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी के सभी पार्ट में क्या किया जाता है बेटा, उसका सर्कुलेशन किया जाता है, उसको बांट दिया जाता है। ब्लड ऑल्सो कलेक्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड ब्रिंग इट टू द लंग्स। ब्लड को और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी के हर एक पार्ट से कलेक्ट किया जाता है, ठीक है, इट टू द लंग्स। We thus understand
that during the breathing process oxygen is consumed by the body. ऑक्सीजन क्या की जाती है, कंज्यूम की जाती है हमारी बॉडी के द्वारा. दिस हेल्प्स डिफरेंट ऑर्गन्स टू गेट एनर्जी टू परफॉर्म डिफरेंट बॉडी फंक्शन. और इससे बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है. किससे, जो ऑक्सीजन कंज्यूम की जाती है उस ऑक्सीजन से बॉडी के डिफरेंट पार्ट को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है. और उसी एनर्जी की हेल्प से हमारी बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो क्या कर पाते हैं, फंक्शन परफॉर्म कर पाते हैं. ऑल्सो कार्बन डाइऑक्साइड इज ड्राइवन आउट ऑफ द बॉडी एज ए वेस्ट प्रोडक्ट. ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर क्या है, एक वेस्ट प्रोडक्ट है जिसको हम ब्रीथिंग आउट में क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं. ओके, फिजिकल एक्सरसाइज लाइक रनिंग, वॉकिंग एंड प्लेइंग हेल्प टू कीप आवर बॉडी एंड आवर ब्रीथिंग सिस्टम हेल्दी. जो भी फिजिकल एक्सरसाइज हैं वो हमारी बॉडी के लिए और हमारे जो ब्रीथिंग सिस्टम के लिए क्या है, हेल्दी हैं, ज़रूरी हैं. हमारे ब्रीथिंग सिस्टम को क्या करते हैं, अच्छा बनाते हैं. ठीक है, और यहाँ पे ह्यूमन ब्रीथिंग सिस्टम आपको दिखाई दे रहा होगा कैसे है. नोज़ के जैसे नोज़ से जो नेसल होता है और माउथ होता है वहाँ से क्या होती है, एयर एंटर करती है, विंड पाइप में जाती है और विंड पाइप से कहाँ जाती है, लंग्स के अंदर जाती है. और ये आपका जो पार्ट है वो है डायफ्राम. डायफ्राम क्या है, इम्पोर्टेंट पार्ट है किसके अंदर, ब्रीथिंग सिस्टम के अंदर आपका इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ना, अभी जो मैंने आपको बताया था. यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बताइए, नो प्रॉब्लम. ओके, अगर प्रॉब्लम है तो आप मेरे को मैसेज करके बता सकते हैं. ठीक है, बट बेटा अब हम रीड करेंगे द स्केलेटन सिस्टम. स्केलेटन सिस्टम क्या होता है, द स्केलेटन सिस्टम मेक्स द फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी. स्केलेटन सिस्टम क्या करता है, फ्रेमवर्क करता है आपकी बॉडी के लिए, हमारी बॉडी के लिए. फ्रेम आपने देखा ना, फोटो फ्रेम होता है, ऐसा ही फ्रेम होता है, वही फ्रेम होता है, ये उसी टाइप का फ्रेमवर्क करता है. इट गिव्स शेप एंड सपोर्ट टू आवर बॉडी. हमारी बॉडी को शेप देता है और सहारा देता है. कौन, स्केलेटन, है ना. स्केलेटन मीन्स कंकाल, जो हमारी हड्डियों का ढांचा होता है उसको हम स्केलेटन बोलते हैं. द स्केलेटन फ्रेमवर्क ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द इनर डेलिकेटेड ऑर्गन्स. जो फ्रेमवर्क है वो हमारी जो नाजुक डेलिकेटेड होती है, बहुत नाजुक ऑर्गन होती हैं, उनको क्या करता है, फ्रेमवर्क भी करने के साथ साथ प्रोटेक्ट भी करता है, सुरक्षित भी रखता है. द स्केलेटन ऑफ एन एडल्ट human being is made up of 206 bone of different shape and size. ठीक है, जो स्केलेटन होता है हमारी अडल्ट ह्यूमन बींग्स के अंदर, उसके अंदर कितनी बोन्स होती हैं, 206 बोन होती हैं, जिसका अलग साइज होता है और अलग क्या होती है, शेप होती है. और एक न्यू बोर्न जो बेबी होता है उसके अंदर कितनी बोन्स होती हैं बेटा, 300. जो नया बेबी होता है, जो न्यू बेबी पैदा होता है ना, उसके अंदर 300 बोन्स होती हैं. बट अडल्ट जो ह्यूमन बींग्स होता है, यंग जो होता है ह्यूमन बींग्स होता है, उसके अंदर कितनी बोन्स होती हैं, 206 बोन होती हैं. सबके डिफरेंट शेप में होती हैं और डिफरेंट साइज के अंदर होती हैं. बोन्स आर हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर. बोन्स क्या होती है, हार्ड होती हैं और स्ट्रॉन्ग ढांचा होता है, स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, दे आर मेड ऑफ कैल्शियम, फास्फोरस एंड सम अदर मिनरल्स. किसकी बनी होती है, कैल्शियम, फास्फोरस और कुछ अदर मिनरल्स की बनी होती हैं. बोन्स आर लिविंग एंटिटीज़. बोन्स क्या होती हैं, लिविंग एंटिटीज़ होती हैं. ठीक है, लिविंग होती हैं मीन्स कहने का मतलब क्या है, बोन्स आपकी लिविंग होती हैं. क्यों लिविंग होती हैं वो भी पढ़ेंगे. दे हैव चैनल्स दैट कंटेन ब्लड वेसल्स. वो क्या है, उनके पास एक चैनल है जिसमें क्या है, रक्त होता है, आपका ब्लड होता है. ठीक है, वेसल्स होती हैं, उसके अंदर से क्या जाता है, ब्लड जाता है. वाहिकाएं होती, वेसल्स होता है वाहिकाएं, है ना. जो एक टाइप से हम कह भी सकते हैं जो ब्लड पाइप होती है, जिसके अंदर से ब्लड सर्कुलेट होता है हमारी बॉडी में. तो ब्लड वेसल्स होते हैं, का चैनल होता है इनके पास. दे ऑल्सो हैव नर्व्स दैट आर नेसेसरी टू कीप देम अलाइव. और हमारे उसके पास क्या होती, नर्व्स भी होती हैं जो अलाइव मीन्स जीवित रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है. दैट इज़ वाई वी फील पेन. इसीलिए हमें पेन होता है. क्यों, क्योंकि जो बोन्स है वो लिविंग एंटिटीज़ है, इसीलिए तो पेन होता है. लिविंग है तभी पेन होता है, नॉन लिविंग होते तो क्या पेन होता, नहीं होता ना. तो हम क्या बोलेंगे, बोन्स आर लिविंग एंटिटीज़.
ठीक है, इसके पास ब्लड वेसल्स भी हैं और नर्व्स भी हैं जो ज़रूरी हैं जिंदा रहने के लिए। और